चलिए सबसे पहले नमस्कार आपको। मैं कुणाल सिंह, दैनिक खबर न्यूज पोर्टल वाला, और आपको बताना चाहेंगे जो हजारीबाग में चुनावी रण है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अपने दिलचस्प मोड़ पर है। आप देखेंगे दोनों तरफ से सह और मात का खेल चल रहा है। बाकी खबर ये है कि लगातार जो है भाजपा से जुड़े लोग हैं वो हजारीबाग लोकसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। कई जगहों से ये खबर आ रही है, चाहे आप सदर की बात कर ले या फिर रामगढ़ क्षेत्र या फिर बरही की बात कर ले, तो वहां से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जुड़े लोग हैं वो इस्तीफा इस चुनावी माहौल में दे रहे हैं जब 20 मई को चुनाव है। तो सवाल यही है कि फर्क कितना पड़ेगा इससे। ये जो रणनीति अपनाई गई है, या वाकई में आपको लगता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा से जुड़े लोग जो हैं, क्या वो वाकई में क्षुब्ध हैं, इस वजह से ये माहौल बन रहा है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं? बाकी चुनाव की तैयारियों को लेकर आप देखेंगे तो भीतर खाने से अलग अलग तरीके से रण को भेदने की, चक्रव्यूह को भेदने की, इस चुनाव को जीतने की जो है कसमकस चल रही है, तैयारियां चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 पर ये ले लीजिए, जो अभी जो सिनारियो है उसमें भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, जो जुड़े लोग हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इससे इस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे इस 20 मई के वोटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये इंपैक्ट डालता है, ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। बाकी मनीष जायसवाल हैं भाजपा प्रत्याशी, उधर कांग्रेस से जेपी भाई पटेल हैं, और संजय मेहता का भी नाम बड़ी जोरों से आ रहा है। जब से जयराम महतो का प्रकरण हुआ, वो नॉमिनेशन में अरेस्टिंग की बात आई और तमाम घटनाक्रम घटे, उससे कहीं ना कहीं अब जाकर जयराम महतो की जो पार्टी है जेबी केसेस, हालांकि उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो निर्दलीय ही वो चुनाव में जाएंगे। बाकी यही है कि अब फैसला तो जनता को करना है कि इस लोकसभा के चुनाव में रण जो है किसके तरफ जा रहा है, किसके तरफ ये पेंडुलम घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रतिक्रिया आपसे चाहिए, आपको देना है। और ये माहौल ऐसा है कि 2014, 19 और 9 की भी बात कर लें तो ये भाजपा के हाथ में ये सीट रही है, और मार्जिन जो है वो बढ़ता ही गया। 2009 में यशवंत सिन्हा चुनाव जीते, 2014 में यशवंत सिन्हा की जगह उनके बेटे जयंत सिन्हा को भाजपा ने टिकट दे दिया। फिर 2019 का भी वो चुनाव लड़े, लेकिन 2024 का चुनाव मनीष जायसवाल लड़ रहे हैं, और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 2019 का है वो 4,78,000, 4,79,000 का वो मार्जिन है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने टिकट दिया है जेपी भाई पटेल को, हालांकि वो भाजपा के ही थे और उनका अस्तित्व है झामुमो से है, लेकिन झामुमो से वो भाजपा में गए, भाजपा से फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से उन्होंने टिकट ले लिया, लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उनको टिकट मिल गया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि लड़ाई कैसे देखते हैं, खुद ब खुद आप इसका एनालिसिस करिए, आप बताइए। बाकी ये चुनावी जो रण है, जो ये चुनावी ये जो प्रकरण है, जो शह और मात का खेल है, कई चेहरे नजर आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। बड़े चेहरे हो सकता है कि 20 तारीख से पहले, चुनाव से ठीक पहले, इस चुनाव को जीतने के लिए जो भाजपा का दावा है कि हम 14 की 14 सीटें यहाँ पर जीतने जा रहे हैं, यानी झारखंड की हम बात कर रहे हैं, देश में 400 फूल खिलाने की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आत्मघाती भी उनके लिए नजर आता है। जब आप विपक्ष से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई ये 400 पार जो ढकोसला है इस बार पूरा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में भी कुछ इसी तरीके का माहौल बनाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 300 का फिगर पार कर लिया और बहुमत में वो आ गए। इस बार क्या माहौल होगा, इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे? क्या आपको लगता है कि जो इंडी गठबंधन के दावेदार हैं वो पटकथा सही लिख रहे हैं, या फिर आपको जो लगता है कि जो मनीष जायसवाल हैं वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि संजय मेहता इस चुनाव में कोई खलल डालने जा रहे हैं? संजय मेहता के होने की वजह से किसको फर्क पड़ रहा है, या संजय मेहता कोई नया इतिहास लिखने वाले हैं? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अभी पेंच हजारीबाग लोकसभा का फंसा हुआ नजर आता है। आप समर्थकों से बात करेंगे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जिनसे भी आप बात कर लीजिए, भाजपा वाले बोलेंगे कि भाई हम जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले को बोलेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे हम जीत रहे हैं, जेबी केसेस के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन एक और नाम मैं बताना आपको भूल गया, वो है सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता। हमने उनसे बात की थी तो उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस वाले ने उन्हें मनाया नहीं, और वो बड़े क्षुब्ध नजर आए, और कहीं ना कहीं वो बातें आप इंटरव्यू में हमारे देख सकते हैं। तो क्या भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हैं जो भी वो वोट लाएंगे, यानी सीपीआई जो भी
वोट लाएगी, अनिरुद्ध कुमार उनके दावेदार हैं सीपीआई से, तो वो वोट जो है वो किसका कटने वाला है। ये चुनाव जो लोकसभा का है या कोई भी चुनाव होता है, जो दावेदार खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी का वोट काट रहे होते हैं, किसी का वोट बना रहे होते हैं। तो ये तो भाई तय उनको करना है कि किनका वोट किधर जा रहा है, किसको क्या नुकसान और फायदा हो रहा है। बाकी 2024 में सरकार जो बनेगी किसकी बनेगी, और एक जो फूल खिलेगा या पंजा यहां पर छपेगा या फिर जेबी केसेस की जो हेलमेट है वो यहां पर नजर आएगी, ये प्रतिक्रिया आपको देनी है। एक सबसे बड़ा मामला अभी जो फिलहाल नजर आ रहा है वो ये है कि भाजपा के सदस्य जो हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। एक प्रेशर गेम दिख रहा है, उसको क्या वाकई में आप प्रेशर गेम देखते हैं या वाकई में आपको लगता है कि वो क्षुब्ध हैं, इसकी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये बातें थी कि भाई जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद, मनीष जायसवाल को टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का दो फाड़ हुआ, और ये जो सिनारियो बना उसमें यशवंत सिन्हा जो पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़े एक्टिव नजर आए। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हजारीबाग की राजनीति में खलबली मच गई और ये तय भी थी। तो अंदर ही अंदर बड़े पुराने राजनेता हैं, बहुत अनुभव है, हजारीबाग के नस को टटोलना, समझना, परखना वो बखूबी जानते हैं। लेकिन उम्र का तगाजा है, क्या वो हालात वही पुराने वाले हैं या अभी हालात बदल गए हैं, या जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी काम है, क्या वो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है। क्योंकि 14 के बाद जो 19 का वो चुनाव जीते और जितनी योजनाएं वो लेकर आए, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा था, या फिर कांग्रेस उन मुद्दों पर जो बात कर रही है जिसमें वो महंगाई का नाम लेती है, रोजगार की बात करती है, तो क्या वो लोगों के बीच में वो फर्क पैदा कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हजारीबाग के वोटरों पर असर डाल रही है, या फिर उनको लगता है कि नहीं अभी प्रधानमंत्री मोदी ही ठीक है, क्या उनको यही लगता है कि अभी यही सत्ता के लिए सही है, या फिर विकल्प के तौर पर कुछ और वो देखना चाहते हैं, या फिर यशवंत सिन्हा यहाँ कुछ अलग माहौल बना पाएंगे, क्योंकि उनको लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह हैं हजारीबाग की राजनीति के। तो वो जब एक्टिव हैं, इस उम्र में एक्टिव हैं, आपने देखा कि जब नॉमिनेशन हो रहा था कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के, तो वो मंच पर नजर आए थे। ये पहली बार हो रहा था कि वो सार्वजनिक मंच पर घर से बाहर निकल कर दिखे। तो ये तस्वीर थी, वो बड़ी तस्वीर थी, उसके मायने बहुत बड़े थे, वो एक संदेश बहुत बड़ा था। उसके बाद आप देखेंगे कहीं वो कड़ियां आप उनसे तो नहीं जोड़ेंगे जिसमें भाजपा के लोग जब अब लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से खबर आ रही है कि ये भाजपा वाले लोग नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर ये उनके लोग हैं। ये व्यक्तिगत रूप से लांछन आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की टीम के नहीं हो सकते, भाजपा के लोग कहीं नहीं गए, ये उनका कहना है। तो ये तमाम बातें मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई तस्वीर ना आ जाए। इधर से जो बयानबाजी हो रही है कि आप यहां पर दरबानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो राजनीति में सब कुछ जायज है भाई, राजनीति में तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। तो इंतजार है उस बात की कि कोई तस्वीर आ जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इस बलबूते बैठे हैं कि भाई जो जातीय समीकरण बना है, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हमारा कैडर वोट है, उससे हम वोट बना रहे हैं और चुनाव आसानी से निकल जाएगा। कहीं ये सोचकर तो वो नहीं बैठे हैं। और भाजपा वाले लोग कहीं ये सोचकर तो नहीं बैठे हैं कि मोदी जी है ना, उनकी योजनाएं है ना, वो जो सारा काम जो दिखता है, और जो लगातार हम इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, वो वहां जो फतह हासिल की, जो बूस्ट लेकर आए, वो सारी चीजें उनके जहन में चल रही है कि मोदी जी का जो चेहरा है, जो कद है, उसका फायदा इस चुनाव में फिर से होने वाला है। तो क्या होने वाला है ये तो जनता ही डिसाइड करती है, जनता का मुहर ही बताता है, जनता किसके तरफ वोट देती है वो बताएगा, वो तय करेगा। लेकिन थोड़ा दिलचस्प है इस बार चुनाव जो है ना थोड़ा अलग है। 2019 का देखेंगे, उसमें कहीं कुछ था नहीं कुछ करने के लिए। एक प्रत्याशी आते हैं, 2,48,49,000 का वोट मिलता है, गोपाल साहू कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं, और लोगों ने कहा कि थोपे गए प्रत्याशी है, लाए गए प्रत्याशी हैं, बौरो प्रत्याशी हैं। तो लोगों ने शायद बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, और चुनाव में दिलचस्पी दिखी भी नहीं। और शायद ये भी बड़ी वजह रही कि जयंत सिन्हा 4,79,000 वोट से जीत गए। अब ये चुनाव तो ऑब्वियस है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि ये वाला चुनाव 2019 वाला चुनाव नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी देखना ये होगा कि कैडर वोट प्लस जातीय समीकरण जो जिसकी वजह से उनको टिकट मिला है, ये सबको पता है
क्या वो इनकैश कर पाते हैं, या फिर मोदी मैजिक बरकरार रहता है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र की तो भाई बात अलग है, वो सबको पता है, वो बहुत माहौल भौकाल मचता है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ग्रामीण जो साइलेंट हैं, जो चुपचाप हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो जो योजनाएं जो बीजेपी जिसकी बात करती है कि हमने काम किया है, हम लोगों तक पहुंचे हैं, क्या वो वाकई में बरकरार है? या फिर इंडिया गठबंधन जो बातें कह रही है, महंगाई है, रोजगार है, जीएसटी है, तमाम बातें जो कहती हैं, क्या वो इस पर असर डालती है? देखना पड़ेगा। मिलेंगे फिर।